कृता जीण वयण जे करंति भावेण अमला असंकिलिठा ते हुंति परित संसारी। बोलिए भगवान महावीर पावन चरित गुरुदेव जी। बंधु मन वच काए भव सागर को तरण में करो हमारी सहाय। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो। श्रमण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंद्र भूति गौतम आदि गणधर भगवत जुग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण सरोजों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। उपस्थित धर्म प्रेमी सज्जनों, माता तथा नौ तत्वों में जीव तत्व का तो प्रसंग सुना दिया, अब अजीव का है। अजीव तत्व क्या है? जो सुनता नहीं, देखता नहीं, सूंघता नहीं, बोलता नहीं और स्पर्श का अनुभव भी नहीं करता। उसके अंदर चेतना नहीं, संवेदना नहीं, अनुभूति नहीं। ये बातें जीव में है, अजीव में नहीं। कल हमने 560 भेदों में से जो अरूपी जीव के 30 भेद हैं 10 सुना दिए थे। धर्मास्तिकाय के 5 भेद सुनाए थे। अधर्मास्तिकाय इसके संबंध में सुनाना। अधर्मास्तिकाय अधर्म, अस्थि और काय। अधर्म एक तो पाप को कहते हैं। अधर्म एक पाप का नाम है जो व्यक्ति को आगे बढ़ने नहीं देता। क्या करता है? रोकता है। तो पहले मेरा हिसाब कर, फिर आगे जाता, आगे नहीं जाने देता। तो ये भी क्या है? द्रव्य है जिसका नाम अधर्म रखा है। ये भी आत्मा को आगे नहीं बढ़ने देता, रोकने का प्रयास करता। तो अस्थि का मतलब परदेश और काय का मतलब समूह। अधर्म द्रव्य के परदेशों का समूह। तो ये द्रव्य, इसके 5 भेद संख्या में केवल एक है। क्षेत्र की अपेक्षा से जितना बड़ा लोक है, धर्मास्तिकाय है, ना एक प्रदेश कम ना ज्यादा है, उतना ही बड़ा, उतना ही फैला हुआ। जहां जहां धर्मास्तिकाय है वहां वहां पर अधर्मास्तिकाय भी। एक भी प्रदेश एक दूसरे के बिना नहीं।
काल की अपेक्षा से पहले था, अब है और आगे रहे। भाव से इसके अंदर वर्ण नहीं, गंध नहीं, रस नहीं, स्पर्श नहीं। तो इसका गुण क्या है? रुकने में कारण बनना। रुकना नहीं रुकना, जो जीव और पुद्गल की अपनी व्यवस्था है, लेकिन रुकने में कारण बन जाता है। तो इसका गुण क्या है? रुकने में सहायक वर्ण। दृष्टांत दिया जाता है छाया और पथिक का। गर्मी है, रास्ते में वृक्ष आ गया, अब वहां रुकना उसकी इच्छा के ऊपर निर्भर है। गर्मी तो है, कई बार चाहता है मैं रुक जाऊं, विश्राम कर लूं, लेकिन जब घड़ी देखता है कहते टाइम थोड़ा रह गया, अपने लक्ष्य पर पहुंचने का टाइम थोड़ा रह गया। यदि मैं जहां रुक गया तो क्या होगा? मेरा टाइम निकल जाएगा। और रुकना चाहता हुआ भी वहां रुक नहीं सकता। रुकना नहीं रुकना जो उस व्यक्ति के हाथ में है, लेकिन मन तो बना दिया ना उसने। किसने बनाया? उस वृक्ष ने। ऐसे ही जीव और पुद्गल जो गतिशील पदार्थ हैं, इनके रुकने में निमित्त बनता है। कौन? जे अधर्मास्थी का। 5 5 करके 10 हो गए। अब इसके आगे है आकाश। आकाशास्थी का। जे एक द्रव्य ऐसा है सर्वव्यापक, कोई स्थान ऐसा नहीं जहां पर आकाश न हो, चाहे लोक है चाहे अलोक है। आकाश का मतलब शून्य नहीं है, अस्तित्व का अभाव नहीं है। आकाश का भी अस्तित्व है, लेकिन ये आंखों का विषय नहीं है। जे अतिशय ज्ञानी केवली भगवंतों के केवल ज्ञान का विषय है। आकाश जैसे हमारी आत्मा के प्रदेश है, जैसे धर्मास्थी अधर्मास्थी काय के प्रदेश है, ऐसे आकाश के भी प्रदेश। अब द्रव्य से आकाश एक है, क्षेत्र से जे लोक में भी है और अलोक में भी, सब जगह। काल की अपेक्षा से अनादि अनंत, मतलब पहले था, अब है, आगे रहेगा। पहले था नहीं, ऐसा नहीं, अब नहीं है, ऐसा नहीं, आगे होगा नहीं, ऐसा नहीं। तीनों काल में जिसका अस्तित्व है। आगे भाव, भाव से अरूपी। अरूपी का मतलब जिसके अंदर वर्ण, गंध, रस, स्पर्श नहीं पाए जाते। इसका गुण क्या है? गुण है अवकाश दान, आने वाले को जगह देना। आने वाले को जगह देना, जो आने वाले की क्षमता है, लेकिन उसकी ओर से ना नहीं है। कहते जगह बना लो है। कहते हैं जिस आकाश प्रदेश में एक परमाणु रहता है, उस आकाश प्रदेश में अनंत परमाणु हर समय समाये रहते हैं। देखने को एक दिखाई देगा, लेकिन वहां पर कितने हैं? अनंत परमाणु। कई बार आपने देखा होगा, दूध का गिलास भरा है, उसके ऊपर एक पतासा रख दिया। पहले तो पतासा ऊपर तरता है, फिर धीरे धीरे घुलता है। जब वैसे प्रेशर से डाले तो दूध बाहर आ जाए, लेकिन जब वो घुल करके अंदर जा रहा है तो उस दूध के अंदर समा गया है, लेकिन दूध का एक भी बूंद बाहर नहीं आया। जैसे उस दूध ने पतासे को स्थान दिया,
ऐसे ही आकाश अपने पास आने वाले जीव और पुद्गल को स्थान देता। कोई भी द्रव्य आए उसको जो स्थान देता है, अवकाश देने के कारण, स्थान देने के कारण इसको आकाश कहा जाता है। आकाशास्ति काय आकाश है, आकाश द्रव्य उसके प्रदेशों का समूह आकाशास्ति, जो क्षेत्र की अपेक्षा से लोकालोक प्रमाण है सब स्थानों पर। काल से अनादि अनंत, भाव से आरोपी है, गुण से अवकाश का स्थान देना। कई बार आपने देखा पानी से बाल्टी भरी, एक कपड़ा लिया, आप एकदम डालते तो पानी तो बाहर आएगा, और धीरे 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 डालो, वो सारा बाल्टी के अंदर समा जाएगा, लेकिन उसकी एक भी बूंद बाहर नहीं आई। तो ऐसे आकाश का ऐसा स्वभाव है। आगे काल, काल के संबंध में कहा जाता है जे एक वास्तविक द्रव्य नहीं है, इसके संबंध में मान्यताएं अलग अलग है। दिगंबर परंपरा में अनुरूप माना जाता है। हमारे जहां पर जीव और अजीव की पर्याय को काल कहा जाता है, जो निश्चय रूप है। व्यवहार में जो दिन और रात का प्रतीक है, सूर्य के कारण, चांद के कारण जिसका क्या होता है, व्यवहार चलता है। तो ये काल इसके साथ अस्थि काय नहीं, क्योंकि इसके परदेश नहीं है, इसके लिए कहा जाता अपरदेशी द्रव्य। तो कहा कि इसका जीव और अजीव की पर्याय स्वतः अपने आप अपने परिणामिक भाव के अनुसार जो बदलती, लेकिन काल को मानना है तो इस काल को व्यवहारिक द्रव्य, औपचारिक द्रव्य कहा जो द्रव्य से एक है, मतलब वर्तमान एक क्षण का, एक समय मात्र। कहते हैं बाकी द्रव्य तो सामने है, एक समय में एक है या अनंत है, लेकिन जो वर्तमान की अपेक्षा से एक कहा, भूत और भविष्य की अपेक्षा से अनंत कहा। आज तक कितने दिन रात बीत गए, जिनकी कितनी अवसर्पणियां बीत गई, कितनी उत्सर्पणियां बीत गई, कितने काल चक्कर बीत गए, कितने पुद्गल प्रावर्तन बीत गए, अनंत। एक एक पुद्गल प्रावर्तन के अंदर अनंत काल चक्कर बीत जाता। तो अतीत में कितना समय निकल गया, सारा वर्तमान से होके जा रहा है। अनंत आगे कितना समय है, रोज दिन आते हैं लेकिन कोई खत्म नहीं हो। तो भविष्य की अपेक्षा से भी अनंत है। तो कहा कि भूत और भविष्य की अपेक्षा से काल अनंत है, वर्तमान की अपेक्षा से एक है। क्षेत्र की अपेक्षा से दिन रात का व्यवहार केवल 2.5 द्वीप के अंदर है। बाकी स्थानों पर जहाँ रात है वहाँ रात है, जहाँ दिन है वहाँ दिन है। प्रकाश के साधन जहाँ अंधेरा है, प्रकाश के साधन आते हैं तो प्रकाश हो जाता, नहीं तो अंधेरा हो जाता है। लेकिन जहाँ पर 2.5 द्वीप के अंदर दिन रात का व्यवहार होता है, उसके बाहर नहीं। तो क्षेत्र से 2.5 द्वीप कहा जाता है। काल से अनादि अनंत जे व्यवहार अनादि काल से चलता आ रहा है और आगे अनंत तक काल तक चलता रहे। भाव से क्या है, अरूपी, और गुण से कहा है बर्तना लक्ष्य। बरतने का मतलब जैसे गाड़ी चलती है ना, कोई पूछता भाई तेरा बिजनेस कैसा चल रहा है, कहते बस गाड़ी चलती है। क्यों, ऐसा क्यों है, कहते हमारे बाजार में कंपटीशन बहुत है,
बाजार में क्या है, कंपटीशन बहुत है। मैं महंगा बेचता हूँ, दूसरा सस्ता बेचता है, फिर लोग उसके पास जाते हैं और हमारा क्या हो जाता है, काम रह जाता है। तो हमें भी क्या करना पड़ता है, हमें भी सस्ता बेचना पड़ता है। बस गाड़ी चल रही है, गाड़ी चलने का मतलब हम सामान भर करके लाते हैं और क्या कर देते हैं, बेच देते हैं। दूसरी गाड़ी और आ जाती है, गाड़ियां चल रही हैं, लेकिन प्रॉफिट ज्यादा नहीं हो रहा। तो कहा ऐसे ही काल का लक्षण क्या है, बरतना, चलना। चलने का मतलब जो व्यक्ति चल रहा है तो इस समय कहीं पर है तो शाम को कहीं और होगा, कल को कहीं क्या होगा और होगा। ऐसे काल जो है नए को पुराना बनाता है। नए को क्या करता है, देखो आप बजाज के पास जाते हैं, कपड़ा लेके आते हैं, दर्जी के पास, पहले तो ना सारा कपड़ा ऐसा ही होता था, अन्न सिला फिर दर्जियों के पास जाता था। आजकल दर्जियों का खेल ही खत्म कर दिया, क्योंकि रेडीमेड आते हैं कंपनियों के, आओ उसको लेकर के, बढ़िया कंपनी के बड़े शौक से पाते, जो प्रसिद्ध नहीं है उसको स्थान नहीं मिलता। मतलब कितना भी बढ़िया कपड़ा लेकर के आप आए, आप उसको पहने जाना पहने, 10 साल के बाद देखें जो गुणवत्ता खरीदने वाले दिन थी, क्या वो 10 साल के बाद है भला? आपने कोई कपड़ा खरीदा, 20 साल का रखे छोड़ा, ना सिलाने का काम पड़ा, ना पहनने का काम पड़ा, फिर उसके बाद उसी के पास पहुंच गए तो कहने लगे भाई उस समय ना मैंने 2 रुपए मीटर के हिसाब से कपड़ा लिया था। तो क्या कर, अब जो कपड़ा ले और वो पैसे वापिस कर दे। कहते अब तो कपड़ा जो हमारे काम का नहीं है, अब जो किसी ने खरीदना भी नहीं है, हमारे काम का नहीं है, और पैसे भी अब आजकल तो पहले लिखा होता है, बेचा हुआ माल वापिस। तू तो 20 साल की बात कर रहा है, अब तो जैसा तेरे को लगता है वैसा कर। मतलब कैसे, जो गुणवत्ता उस समय थी वो कटते कटते, किसने कटाई, पहना आपने नहीं, केवल एक अलमारी के अंदर या पेटी के अंदर बंद रहा। लेकिन जीव और अजीव की जो पर्याय परिवर्तन काल के कारण से, आप देखो भला जिस बच्चे का जन्म 20 साल पहले हुआ था तो आज उसकी क्या दशा होगी, वो इतना छोटा सा थोड़ा होगा। अब तो युवावस्था को आने वाले 20 साल में उसके आगे कितने बड़े बच्चे हो जाएंगे, 60 साल में क्या दशा होगी, 100 साल में क्या दशा होगी। ये सारा क्या है, परिवर्तनशील। परिवर्तन किसके कारण से हो रहा है, निश्चय से देखा जाए तो जो जीव अजीव की पर्याय, इनका परिणामिक भाव है, उसके कारण से ये गाड़ी चल रही है। लेकिन व्यवहार से कहा जाता है जे काल का प्रभाव। किसका प्रभाव है, जे काल का प्रभाव। देखो कभी वो भी काल था, जे 80 साल का बाप है तो 60 साल का बेटा है, और बाप कुछ भी कहता है तो बेटा सिर झुका के सारी बात मान लेता है। और आज भी समय है, बोलो भला, जो बच्चे का थोड़ा सा प्रतिकूल हो जाए तो दोनों हाथ क्या हो जाते उसके, चल पड़ते। कैसे वो छटपटाता है, कैसे वो चिल्लाता है, कैसे अभी हाथों में जान नहीं है लेकिन मुक्के कितनी जोर से मारता है। किसको भला, किसी और को नहीं, जिसने उसको उठाया है, जिसने उसको उठाया ना उसी की पिटाई कर देगा। मतलब ये किसका प्रभाव है, किसका प्रभाव है, ये काल का। व्यवहार से काल का है, निश्चय से देखा जाए ये आत्मा के अपने कर्मों का प्रभाव। आत्मा की पुण्यवाणी के अंदर कमी आ गई। जब पुण्यवाणी प्रबल होती है तो सारे उसका कहना मानते हैं। जब पुण्यवाणी घट जाती है, खत्म हो जाती है, तो फिर उसका कोई भी कहना नहीं मानता। चाहे कितना भी निकट से निकट संबंध का कहो, जोर डाल के कहोगे ना, कहते तुम पुराने ख्यालातों के हो,
तुम्हें नहीं पता, जमाने की लय के साथ चलना चाहिए। जमाने की लय के साथ चलोगे तो ठीक है, यदि जमाने की लय के साथ नहीं ना चलोगे तुम पिछड़ जाओगे, तुम्हें कोई पसंद नहीं करेगा। तो कहा जो सारा व्यवहार में कहा जाता है जो काल का प्रभाव है, लेकिन निश्चय से जीव के पुण्य और पाप का उसका प्रभाव है। उसके कारण से गुण बढ़ते हैं, घटते हैं, बढ़ते हैं, घटते हैं। जो परिवर्तन अनादि काल से चलता आया है, चलता रहे। तो धर्मास्ति काय, अधर्मास्ति काय, आकाशास्ति काय, काल के 5-5 करके 20 हो गए और 14वें बोल वाले 10 सुनाए थे, ऐसे 30 हो गए। ये अरूपी का खेल 30 का। अब इसके आगे रूपी वर्ण गंध रस स्पर्श वाले का, तो इसका कल से जैसे समय होगा सुनाने का प्रयास।